हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी इंडिया। और हम करंट के जो भी इश्यूज होते हैं उन पर हम ज़रूर वीडियो लेके आते हैं, क्योंकि वो वैसे भी जानना ज़रूरी है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना ज़रूरी है। ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम बात करेंगे भारत पे कंपनी की। ठीक है, आप सभी जानते हैं भारत पे एक फिनटेक कंपनी है इंडिया की। और अभी रिसेंटली यह चर्चा में इसलिए आई क्योंकि इसमें जो मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं इसके, ठीक है, असनीर ग्रोवर। ठीक है, ये देखिए आप, ये है उनकी फ़ोटो। और बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, तो असनीर ग्रोवर की बदौलत ही भारत पे जो है इतना ग्रो किया है। ठीक है, और इनकी जो वाइफ थी माधुरी जैन, वो भी इस भारत पे से जुड़ी थी। ठीक है, तो क्या है मामला हम सब कुछ जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहले से हम भारत पे के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, एक फिनटेक कंपनी है। फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। रेवेन्यू इसका 730 करोड़ रुपये है। ठीक है, और ये जून 2018 में शुरू किया गया था। ठीक है, वैल्यूएशन इसका 21,59 हज़ार करोड़ रुपये। इसके सीईओ अभी सोहेल समीर हैं और टोटल जो फंडिंग है इसकी 5.44 हज़ार करोड़ रुपये की है। ठीक है, इसके फाउंडर जो हैं उसमें असनीर गौर, भाविक कोलाडिया और शाश्वत नकरानी, ये तीन लोगों ने इस भारत पे की का फाउंडेशन किया था। ठीक है, तो अब असनीर ग्रोवर ने जो है रेजिग्नेशन दे दिया है एमडी की पोस्ट से। ठीक है, 1 मार्च को। तो हम जानेंगे सब कुछ, क्या है मामला पूरा। तो सबसे पहले मैं आपको फिनटेक क्या होता है, फिनटेक कंपनी क्या होता है, उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, फिनटेक जो है वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का शॉर्ट नाम है। पैसों के ऑनलाइन लेन देन में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके जरिए पैसों का लेन देन, डिजिटल कर्ज मिल सकता है, बैंकों के काम हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी आदि से जुड़े काम को ऑनलाइन किसी ऐप के जरिए किया जा सकता है। ठीक है, तो सेम वही भारत पे इस वजह से एक फिनटेक कंपनी है। ठीक है, पैसों का आदान प्रदान होता है वहाँ, डिजिटल लोन्स मिलते हैं, बैंकिंग वर्क हो सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी के काम होते हैं उसमें। ठीक है, भारत में स्मार्टफोन जो यूजर्स की संख्या बढ़ने और ऑनलाइन पेमेंट के बढ़ने से गूगल पे, पेटीएम और भारत पे जैसी कंपनियों का बाजार लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। ठीक है, देखिए, भारत पे कंपनी के पिछले फंड के अनुसार उनकी जो अभी, 1 मिनट, हाँ, देखिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। भारत पे को शुरू करने वाले को फाउंडर असनीर ग्रोवर बीते 2 महीने से विवादों में है। ठीक है, जनवरी मंथ से ही वो विवादों में थे। इसके पीछे की जो वजह है मुख्य, इस साल की शुरुआत में असनीर का एक ऑडियो वायरल हुआ था। ठीक है, इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, उसमें कोटक महिंद्रा बैंक के एक कर्मचारी से अपमानजनक भाषा में बोलते हुए दिखाई दिए। ठीक है, ये तो रहा इनका एक 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 साइड्स का जो भी व्यू है उसमें क्या हुआ है। लेकिन उसके बाद इसके अलावा कंपनी के नियमों के खिलाफ भी इनके बिहेवियर होने का भी उन पर आरोप लगा है। ठीक है, कंपनी के नियमों के खिलाफ इनका बिहेवियर होने का भी इन पर आरोप लगा है। अभी असनीरा और उनकी पत्नी के खिलाफ शिकायत मिलने पर कंपनी ने जांच बैठाने का फैसला लिया था। ठीक है, तो इस जांच में इनकी जो वाइफ है माधुरी जैन ग्रोवर को पैसे के हेर फेर में शामिल पाया गया। ठीक है, तो इन्होंने इरेगुलरिटी जो हुई थी फाइनेंशियल, उसमें इनको शामिल पाया गया। ठीक है, जांच में, इन्वेस्टिगेशन में। और इसके बाद इनकी जो वाइफ है उसको, उनको फरवरी मंथ में ही बर्खास्त कर दिया था। ठीक है, हटा दिया था कंपनी से। तो पहले वाइफ को हटाया और उसके बाद असनीर गोवर ने खुद ही इस्तीफा दे दिया। ठीक है, एमडी की पोस्ट में थे वो।
तो इनकी वाइफ पर जो एलिगेशन लग रहे थे वो ये लग रहे थे कि इन्होंने जो इरेगुलर फाइनेंशियल या जो वित्तीय अनियमितता का इन पर आरोप लगाया। उन्होंने कंपनी के जो पैसे थे वो अपने पर्सनल शौक, अपनी फॉरेन ट्रिप्स में और अपने कॉस्मेटिक्स पर लगा लिए थे कुछ। तो इस वजह से इनकी वाइफ को बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि जो फिनटेक कंपनी होती है, इनकी कमाई किस तरीके से होती है। इनकी कमाई 3 तरीके से होती है। जैसे कुछ कंपनी ऐप यूज़ करने और ट्रांजैक्शन पर पैसा चार्ज करती है। दूसरा कंपनी ई वॉलेट और सब्सक्रिप्शन के जरिए भी पैसा देती है। और फिनटेक कंपनियाँ जो है एज़ यूजुअल जैसे सभी ऐप्स में होता है कि विज्ञापन के जरिए भी पैसा कमाती है फिनटेक कंपनियाँ। तो ये 3 तरीके से पैसा कमाया जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं भारत पे कंपनी में किसकी कितनी हिस्सेदारी है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे अश्नीर ग्रोवर की जो हिस्सेदारी है 9.5 शेयर है उनके। ठीक है, और जो शाश्वत नगरारी है उनके 7.8 शेयर, और सिकोया कैपिटल इंडिया जो है 19.6 शेयर, सबसे ज़्यादा शेयर। और टाइगर ग्लोब एंड कंपनी के लगभग 52 शेयर इसमें शामिल है। और एक रिविल कैपिटल कंपनी है, उसके 11% इसमें शेयर है। ठीक है, अब देखो बताया जाता है कि 1 मार्च की आधी रात से कुछ मिनट पहले अश्नीर ग्रोवर ने 2 मार्च को शाम 7:30 बजे बोर्ड की बैठक के लिए एक ईमेल मिला। ठीक है, इसके बाद उन्होंने मंगलवार को इस्तीफा दे दिया। भारत पे में ग्रोवर की मौजूदा हिस्सेदारी 9.5% है। ठीक है, उनके सहयोगी शाश्वत नागरानी की 7.5% हिस्सेदारी है। और देखो, और निवेशक सिकोया कैपिटल इंडिया की 19.6% हिस्सेदारी के साथ भारत में सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसके बाद कोचियो के पास 12.4% और रिविल कैपिटल के पास 11% की हिस्सेदारी है। ठीक है, अब देखते हैं कि अश्नीर ग्रोवर ने क्या कहा। ठीक है, कंपनी के बयान पर अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि वो हैरान थे लेकिन आश्चर्यचकित नहीं थे। ठीक है, कंपनी ने बोला था कि जो अश्नीर ग्रोवर उनको कंपनी के सारी पदों से हटाया जाएगा। ठीक है, हटा दिया गया है लगभग अब। तो वह हैरान है लेकिन आश्चर्यचकित नहीं। उन्होंने कहा यह व्यक्तिगत घृणा और लो थिंकिंग है। ठीक है, तो अश्नीर ग्रोवर ने जो भी इल्ज़ाम अश्नीर ग्रोवर पर लगाए जा रहे थे कंपनी की तरफ से, उन्होंने बोला है यह व्यक्तिगत घृणा और लो थिंकिंग है। मैं जानना चाहता हूँ कि अमरचंद PwC&M में से किसने अपनी लाइफ स्टाइल पर ऑडिट करना शुरू किया है। ठीक है, गौरतलब है कि इस विवाद के करीब 2 महीने हो गए हैं। वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों के बाद कंपनी इसकी जांच के लिए एक कानूनी फर्म और कुछ सलाहकारों को नियुक्त किया है। उन्होंने पिछले महीने अश्नीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन को कंपनी से बर्खास्त कर दिया था। आरोप है कि ग्रोवर की पत्नी कंपनी के पैसों को खुद पर खर्च किया। वह विदेश घूमने गई, ब्यूटी ट्रीटमेंट लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीदे। ठीक है, अब पेमेंट स्टार्टअप भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और कंपनी के बीच चल रहा विवाद अब अश्नीर के इस्तीफे तक पहुंच गया है। कंपनी ने अश्नीर को सभी पदों से हटा दिया है। ठीक है, और उन पर लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है, ऐसा कंपनी का कहना है। और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी को वापस लेना भी शामिल है। ठीक है, लगभग 9% जो उनकी हिस्सेदारी है उनको कंपनी अब वापस लेना चाहती है। एक बयान में कंपनी ने कहा था कि ग्रोवर ने आगामी बोर्ड की बैठक के एजेंडे की जानकारी मिलने के बाद इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होने वाली थी। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कंपनी के बहुत सारे डायरेक्टर इसमें हिस्सा लेते हैं और इसमें कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक तरीके से यह ऑडिट लिया जाता है। इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर से बहुत सारे सवाल होते हैं, तो इसी से बचने के लिए अश्नीर ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया।